सबके मन में एक ही सवाल है, क्या सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी का मर्डर कराया है? क्या सोनम रघुवंशी अपने पति की हत्या की सुपारी दे रही थी? क्या सोनम रघुवंशी ही बेवफा है? पुलिस ने एक आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के इंदौर से हुई है, जहां के राजा और सोनम रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सोनम ने ही राजा रघुवंशी को मारने की सुपारी दी थी। जिस सबसे बड़ी बात यही पुलिस की जांच का बिंदु है कि दरअसल मोटिव क्या है, लेकिन जिस तरीके के हालात और तस्वीर निकल के आ रही है वो सीधा जो मेघालय पुलिस को जो शक है कि वो ये एक लव ट्रायंगल का हिस्सा है। कारण भी कई हैं। सबसे बड़ा कारण ये हो जाता है कि 11 तारीख को शादी होती है, 20 तारीख को जाते हैं, 20 तारीख को कामाख्या जाते हैं, 22 तारीख को शिलोंग पहुंचते हैं और 24 तारीख से नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। और जब 8 तारीख को एक गाइड मिलता है, वो बताता है कि दरअसल सोनम और राजा रघुवंशी ऐसे इलाके में जहां सिर्फ खासी भाषा का उपयोग किया जाता है और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है, वहां पर 3 और लोग इन्हीं के ट्रूप में शामिल होते हैं और इनके साथ पहाड़ी चढ़ते हुए जाते हैं। सबसे पहला पुलिस का शक यही गया कि जब ये दोनों अकेले पर्यटक बनकर आए थे तो इनके साथ 3 ऐसे हिंदी भाषी लोग और कौन थे। दूसरी बात, जहां पर डेड बॉडी मिली उसको एक चाकू से उससे हत्या होती है, तो निश्चित तौर पर ये तमाम वो सूत्र थे जिसके चलते शक हुआ कि जो है कहीं ये पूरा एक रैप अप करने का तैयारी तो नहीं है, जिसके तहत ये फंसी हुई दिखाई दी सोनम। अब आपको मैं बता दूं कि वो 3 लोगों को पुलिस ने जब वहां पे अरेस्ट किया, इसके बीच में ये बताया जा रहा है कि सोनम वहां से जा चुकी थी, क्योंकि ये समझ में आ चुका था कि 3 लोगों की जो अरेस्टिंग है उसके बाद अब तार तमाम जुड़ जाएंगे। सोनम की गिरफ्तारी के बाद राजा रघुवंशी की मां का भी बयान सामने आया है। राजा की मां ने कहा कि अगर सोनम ने मर्डर करवाया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। कभी लगा ही नहीं कि सोनम ऐसा कुछ कर सकती है। राजा की मां ने कहा कि हमें राज कुशवाहा और सोनम के बीच की बातचीत की भी कोई जानकारी नहीं। अगर मेरे बेटे की हत्या की गई है तो जिसने भी की है उसे फांसी मिलनी चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ राजा रघुवंशी की मां और उनकी सोनम की सास मौजूद हैं। माता जी, ये खबर जब आपको मालूम चली, जिस बहू पे आपने विश्वास किया था, उस बहू के लिए इस तरीके की बात हो रही है कि हत्या उसी ने कराई है, क्या एहसास मन में आया? देखो, एहसास तो अभी तक मन में नहीं था, मगर कल से थोड़ा एहसास हो रहा था। अच्छा। कि सोनम तो ऐसा नहीं कर सकती है अपने राजा के साथ है। थोड़ा सा अंदर से मतलब क्या पता क्यों माँ का एक विश्वास सा वो लग रहा था। हाँ। कि सोनम कब मिलेगी। मेरी एक ही मांग थी कि सोनम जीवित मिलेगी तभी मेरे को खुलासा हो पाएगा, तभी मेरे को पता चलेगा कि राजा को किसने मारा, कौन कौन उसके उसमें शामिल थे। और जब आखिरी बात हुई थी, जब भी दोनों बच्चे अच्छे लग रहे थे, ऐसा एहसास ही नहीं होने दिया। मगर सोनम से मेरी पहले बात हुई थी, इसके बाद में राजा से हुई थी। राजा शायद आगे होगा, जब वो पहुंची उसके पास, जब में से उसने बात कराई। तो अब जब आपको मालूम चल रहा है, इस तरीके की बात आ रही है कि आपकी बहू ही हत्या में शामिल है, कोई राज कुशवाहा है, तो मन में क्या भाव आ रहा है? क्या मन में भाव आ रहा है? मन में ये भाव आ रहा है कि उसको जाना था, या तो मेरे को एक बार बात शेयर कर लेती कि मम्मी मैं दूसरे से प्यार करती या कुछ भी बात है, तो मैं ना मना कह देती कि नहीं बेटा, हम हमारे ऊपर ले लेंगे, तुम्हारे घर भी नहीं पता चलने देंगे इस बात का। हम बोल देंगे हमको लड़की पसंद नहीं है। मगर ये बात का हमको बिल्कुल अंदाजा नहीं था, दोनों माँ बेटा को नहीं था, नहीं तो हम इतना वो नहीं करते। और अभी दूसरी बार भी हमारे घर से विदा होके गई, जब भी बोल देती कि मम्मी मैं नहीं आना चाहती हूँ, तब भी हम नहीं लेके आते। अच्छा, ये हमारे हिंदुओं में होता है, 1.25 महीने तक शादी होती है, बाहर नहीं भेजा जाता है, अक्सर अमूमन देखा गया। आप लोगों में भी यही परंपरा है, फिर वो बाहर गई तो आपको ऐतराज नहीं हुआ? ये किसकी प्लानिंग थी पूरी? ये सोनम की प्लानिंग थी। हमने सोचा हमसे ज़्यादा समझदार तो उनके पापा मम्मी हैं, क्योंकि वो हर बात में बोलते हैं हमारे बच्चे संस्कारी हैं। क्योंकि हमने ऐसा नहीं बोला गया उनको कि बच्चे हमारे वो हैं, बोले हमारे बच्चे तो हमारी एक एक बात सुनते हैं। बोले कि हम यहाँ बोलते कि नहीं बच्चा ऐसा नहीं करना, तो वो बोलते हाँ मम्मा ऐसा नहीं करना, पापा ऐसा नहीं करना है। तो हमने कहा इनके घर में इतना दबाव है तो ये आगे जाने नहीं देंगे। और जब है ना अपना बच्चे ने बोला 2 दिन पहले कि मम्मी वो सोनम ने टिकट करा ली मेरी। अच्छा, ये सोनम ने ही टिकट कराई थी, प्लान भी उसी ने बना लिया था? प्लान उसका ही। अच्छा, तो आपने एतराज नहीं किया कि 1.25 महीने नहीं जाते हैं? नहीं, मैंने सोचा कि उनके मम्मी पापा के घर से गई है तो उनको बोलना था ना। हाँ। ये तो राजा ने क्या बताया आपको? राजा ने यही बोला मम्मी अब टिकट हो गई, अब क्या करूं मैं। तो मैंने कि बेटा चले जाओ, हो गई तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या
जी जी। तो ये हर बात पहले ये मालूम चला कि राजा अपने भाइयों से शेयर करते थे, एकदम से बातचीत करना, ये शेयर करना बंद हो गई थी? हाँ, राजा की बात शेयर करना बंद हो गई थी, नहीं तो वो उसके भाई उनको हर बात बताता था। तो आपको कहीं भी उनके व्यवहार से ऐसा नहीं लगा सोनम के कि उसके मन में कुछ पल रहा है या चल रहा है, ऐसा कुछ भी? नहीं, उसके व्यवहार से तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। तो राजी खुशी था, बिल्कुल शादी हुई थी जब, बिल्कुल राजी खुशी? खुशी तो दोनों खुश भी दिख रहे थे बहुत। हाँ। मगर फिर ऐसा एकदम कैसा मोड़ आया ये नहीं कह सकती मैं। शादी के बाद ही हुआ जो कुछ हुआ, वो शादी के बाद ही हुआ? शादी के अब बाद। किसी राजा कुशवाहा नाम के लड़के की बात आ रही है, आपने सुना या कोई ऐसी जानकारी? नहीं नहीं, मैंने नहीं सुना। और आई है तो उसने दबाव डाला हो सोनम के ऊपर। जी। अब उनके जो पिता है सोनम के, वो कह रहे हैं इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हाँ, तो सीबीआई जांच बिठा दो, कोई दिक्कत नहीं, अपन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके बच्चे की जिस तरीके से दुर्दांत हत्या की है, शव आपके सुना होगा, एक माँ है आप, सोनम से क्या कहना चाहेंगी अगर वो मिलेगी, या क्या? सोनम से यही कहना चाहूंगी कि सोनम वो तेरे भरोसे गया था, हैं? तू उसको लेके गई थी, वो तेरे को लेके नहीं गया था, तो तूने उसको बीच रास्ता में कैसे छोड़ के आई? पहली बात तो मेरा सवाल यही उठता है, हैं? मेरा बच्चे को हमने विश्वास करा, मैंने विश्वास करा, एक माँ का विश्वास तो देखते। तुम माँ के दरबार पे गई थी तो तुमने विजासन क्यों उतारी? पहले तो अपने गले में से, हैं? तुमने विजासन क्यों उतारी? तुम क्या चाहती थी, क्यों उतारी? रक्षा तो वही करती ना तुम्हारी, है? मेरे उतार के कहाँ रख ली थी उन्होंने सूटकेस में रख गई। तो ये आपको इससे नहीं लगा? आपको अब जो चीजें दिख रही हैं, एक के बाद एक, फोटो नहीं खिंचाना, बिना आप लोगों की परमिशन के ले आना, अब आपको लगता है कि प्लान था उसका? वो क्या हुआ कि वो विजासन अपन को कब पता चली? वहाँ की पुलिस ने मतलब सूटकेस खोले ना, सूटकेस खोले जब वो डब्बे में मिली ना, तब बताया। अगर विपिन ने, मैंने बोला मम्मी उसकी विजासन तो उसमें रखी, तुम तो बोलती 100 महीना नहीं उतरती है, यूं। अब आप क्या सजा चाहती हैं उसके लिए? जिस तरीके से जिसने भी राजा के साथ गलत करा उनको फांसी मिलना चाहिए। 3 जने हो, 4 जने हो, 5 जने हो, उनकी जो भी टीम हो, उनकी अब आपको राजा की अपनी मां से आखिरी बातचीत का वो हिस्सा भी सुनाते हैं। आखिरी कॉल मर्डर की कड़ी अब खोलेगा, आप सुनिए। हेलो। हाँ, उतर है। हाँ, मैंने आ गए नीचे। कहाँ पे हो तुम? ऊपर पहाड़ पे के नीचे? आप जाके पहुंचा ऊपर में। रात को नीचे रुके थे? हाँ। कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? केले खा लिया मैं। क्या खा लिए? अरे अभी केले खा रहा हूँ, अब बिहार पहुंचा हूँ, अब यहाँ से निकलूंगा। हाँ, तो वही तो मैं कह रही थी, इनके आज तो आपको उपवास होगा। मैं फरियाद बना रही थी, मुझे याद आई थी एकदम से। अभी खाया नहीं, मैंने बनाया ही है। तो खा लो। क्या झरना देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? नीचे देखेंगे तो ना झरना। तो झरना नीचे से दिख जाता। नीचे इतना दूर था। हाँ, वो इसके झरना देखने के लिए तो वहां से गया। वो तो अपन को वहां से लगता है, तो ऊपर चढ़ के नीचे उतर के देख लगा। नहीं, अच्छी जगह थी। इधर सोनम की मां पुलिस के आरोपों से बड़ी हैरान है। वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि सोनम ऐसा कुछ कर सकती है। सोनम की मां का कहना यह है कि मेघालय पुलिस के आरोप झूठे हैं। सोनम राजा के साथ शादी बड़ी खुशी से उसने शादी भी की, शादी के बाद भी वो खुश थी और केवल 2 दिन की तो ससुराल में रही, फिर वो अपने घर आ गई थी। फिर राजा और सोनम हनीमून के लिए चले गए। सोनम की मां का कहना यह है कि पुलिस की जांच के बाद ही सारा सच सामने आएगा और जांच के बाद फिर जो दोषी है उसे सजा दे दी जाए। हमारे साथ इंडिया टीवी पर इस वक्त मौजूद हैं सोनम की माताजी। माताजी, जिस तरीके की बात सामने आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने तो उम्मीद नहीं की होगी इस तरीके से, लड़की तो मिल गई है। हाँ, कि ये ऐसा इल्जाम लगा देंगे, ये मेरे को उम्मीद नहीं थी जी। और अगर ये इल्जाम लगा दिया है तो इसकी जांच करी जाए और ये बात सब वो सोनम बताएगी। मेरे को तो मालूम भी नहीं क्या है क्या नहीं है। और ये जो शिलोंग पुलिस है, ये आरोप लगा रही है, झूठा आरोप लगा रही है। झूठा आरोप लगा रही है। हाँ। अच्छा, आपकी लड़की है, निश्चित तौर पर यहीं पे पढ़ी भी है, साथ भी रही, क्या ऐसा कुछ था कहीं
और अफेयर या इस तरीके की बात कहीं लगा आपको? कुछ भी नहीं लगा मेरे को तो। नहीं लगा। और शादी से खुश थी जब शादी के बाद? खुश थी, सब खुश थे। अच्छा, शादी से खुश थी। हाँ। आपकी कब तक बात हुई थी उनसे? 23 तारीख तक। उसके बाद से नहीं? फिर कल क्या हुआ? कल रात में किस तरीके से फोन आया, क्या जानते हैं? बस वो उसको भैया को फोन लगाया होगा उसने, तो भैया का फोन मेरे पास आया उसके भाई का कि मम्मी सोनम मिल गई। बस इतना ही। तो अब जिस तरीके की बात आप सुन रहे हो, लगातार मीडिया भी है यहाँ पर कि सब गलत है, वो पूरा गलत बोल रहे हैं। तो अब क्या कहना चाहेंगे? अभी आपकी सीबीआई जांच की मांग रहेगी? हाँ, जांच होगी जब भी सब पता पड़ेगा। जो है दोषी उसको दोष मिलेगा, दोष अच्छा, हो जांच और सबकी जांच करके और सबको जो भी हो दोषी उसको सजा मिले। आप बिल्कुल मानने को तैयार नहीं? हाँ। क्योंकि अब आप सुन रही हैं कि नहीं, ये इस तरीके से कि 3 लोग यहाँ से गए, हिंदी में बात। यहाँ के होंगे तो उनको सजा मिलेगी। हाँ, हाँ। जो यहाँ के हो वहाँ के हो, जो जांच होगी जो सजा मिल जाएगी सबको। अच्छा, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कहीं से भी लड़की का कोई दोष है? नहीं है मेरे को। अच्छा, ससुराल वाले कैसे बिहेवियर कर रहे थे उनके सब साथ? 2 दिन में उसने क्या करा, 2 दिन में अच्छे थे वो तो, सब अच्छे लोग गए, उसकी सास तो सब। 2 दिन क्यों? 11 तारीख को शादी हुई थी, कितने दिन? तो 3 दिन रही, तीसरे दिन लेके आ गए। अच्छा, आप लोग आओ। उसके बाद गए फिर?